स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कल की क्लास में हमने जाना था महाद्वीप और महासागर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका में हम पढ़ेंगे पर्वत, झीलें, घास के मैदान, सीमाएं। लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका का शेप कैसा है। दक्षिण अमेरिका का जो नक्शा है वो मैप में ऐसे है। ये ट्रायंगल शेप में दिखता है। ये थोड़ा सा जूम क्वालिटी ज़्यादा आप ऐसे देखिएगा। अब सामान्य परिचय हम इसका बताते हैं। ये पूरा नक्शा देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका ट्रायंगल शेप। इसमें कल हमने चर्चा किया था, क्षेत्रफल के हिसाब से इसको चौथे स्थान पे रखा गया है, जनसंख्या के हिसाब से इसको 5वें स्थान पे रखा गया है। शेप अभी मैंने आपको बताया, इसका शेप ट्रायंगल है। इसमें जो देश हैं वो 12 देश पाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ गुआना है, यहाँ सूरीनाम है, ये वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेटर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है और ये बोलीविया है। ठीक है, आप इस नक्शे को जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसका जो सबसे ऊंचा स्थान है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो एकांकागुआ है, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये अर्जेंटीना है आपका। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है लागूना डेल कार्बन, ये अर्जेंटीना, ये भी अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। अब आप इसकी बात करें कि सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश आप मैप में देख के भी बता देंगे, ये है आपका ब्राज़ील है। ठीक है। अब सबसे छोटा देश की अगर बात करें तो सूरीनाम है। सबसे छोटा देश आपका यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है सूरीनाम। ठीक है। प्रमुख नदी की अगर बात करें तो अमेजन नदी, यहाँ पे अमेजन नदी बहती है और विश्व की ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। वर्ल्ड की सबसे, कल हम बात किए थे वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सबसे बड़ा लैंड ग्रीनलैंड था और सबसे लोवेस्ट पॉइंट प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच था। वैसे ही सबसे बड़ी नदी जो आपकी है वो अमेजन नदी है। ठीक है। ये सब स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये वन लाइनर में आएंगे क्वेश्चन। अब स्थलबद्ध देश की अगर बात करें तो स्थलबद्ध देश इसमें दो है, एक बोलीविया, एक पराग्वे। बोलीविया आपका ये रहा और पराग्वे ये रहा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए स्थलबद्ध देश किसे कहते हैं। स्थलबद्ध देश की अगर बात करें तो ये कोई देश है, मान लीजिए इसके चारों तरफ लैंड कंट्री ही होगी, मतलब कोई भूमि ही सटी होगी। इसके चारों तरफ आपको कोई महासागर या समुद्र की सीमाएं नहीं लगी होंगी। तो इसके चारों तरफ देखिए, बोलीविया के इधर आपके पेरू है, इधर चिली है, इधर अर्जेंटीना है, पराग्वे खुद है, इधर ब्राजील है। ठीक है। इसी को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो इसमें दो कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक है, जिसके चारों तरफ देश है। अब बात करें दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो जो पर्वत श्रृंखला है वो आपके इधर इस साइड पाई जाती है, इस साइड। ठीक है। पर्वत श्रृंखला, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे लिखे हुए हैं। इसको जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये आपका कार्डिलेरा ओरिएंटल है, ये कार्डिलेरा है, ये आपका कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है। ये तीन है, ये ऐसे, ये तीन से एक गई। ठीक। अब इसमें कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जैसे आपके कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, चिम्बिराजो ज्वालामुखी, हुस्करन मिस्टी, नीचे है ओजस डेल सैलेडो और एकांकागुआ। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। ये हम वन लाइनर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें बहुत डीप में भी मत जाइएगा। आगे की क्लास जो हम लेंगे उसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये अभी एक सामान्य परिचय नॉर्मल दे रहे हैं आपको। ठीक है। अब प्रमुख झीलें की अगर बात करें तो इसमें देखिए प्रमुख झीलें हैं आपकी, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आपकी एक है मार्कैबो झील, एक है टीटीकाका झील, ये एक है पोपो झील, एक है लागोस डास पेंटास झील। ये इतनी झीलें आपकी साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसमें घास के मैदान। इसमें देखिए आपके कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ये आपका हो गया लानोस, जो वेनेजुएला में पाया जाता है, कंपास जो ब्राजील में पाया जाता है और पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, ये आपके घास के मैदान हो गए। फिर आपके अगर सीमा की बात करें, दक्षिण अमेरिका की जो सीमा है, बाउंड्रीज है, ये आपकी किससे किससे लगती हैं। तो ये आपकी बाउंड्रीज। अब आप
मैंने आपको कल नक्शा पढ़ाया था, उसमें आप देखे होंगे, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के इस साइड आपका है पैसिफिक ओशियन, और इस साइड मैंने आपको ऐसे बताया था ये है आपका अटलांटिक ओशियन। तो जाहिर सी बात है इसकी सीमा आपकी इधर से हो गई अटलांटिक की, इधर हो गई पैसिफिक ओशियन की, ऊपर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये ऊपर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। तो ये मैंने ब्लैंक पेज अपलोड कर दिया है, ठीक है, नक्शे का। आप इस पे एक बार ट्राई कर सकते हैं हर चीज़, कि कौन सा देश कहाँ पे है। यहाँ पे आपका ब्राज़ील है, यहाँ पे आपका कोलंबिया है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पेरू है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर कर दीजिए। जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के झीलों के बारे में या पर्वतों के बारे में, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको वन लाइनर बताया। वन लाइनर मतलब एक सामान्य परिचय, कि जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया है नक्शे में, ठीक है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कि सामान्य परिचय मैंने आपको दिखाया है कि क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या के स्थान पे कैसे रखा गया है, आकार कैसा है, देश कितने हैं, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, निचला स्थान कौन सा है, सबसे बड़ा देश कैसा है, ठीक है, सबसे छोटा देश कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी पाई जाती है। बात करें तो पर्वत श्रृंखला आपकी कैसी है, कितने ज्वालामुखी आपके पाए जाते हैं, किस टाइप के, ठीक है। झीलों के नाम मैंने आपको बताया, मार्कैबो झील, टिटिकाका झील, पोपो झील। उसके बाद मैंने आपको घास के मैदान पाए, कि लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं, कंपास पाया जाता है, पंपास पाया जाता है, ये घास के मैदान हो गए, ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी बाउंड्रीज बता दी, ठीक है। अब जब मैं डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगी इसके आगे, तो उसमें मैं आपको पूरा एक एक चीज डिस्क्राइब करके बताऊंगी, कि जो झील पाई जाती है, खारे पानी की झील है कि मीठे पानी की झील है, कैसी झील है, पर्वत श्रृंखला में कौन से आपके ज्वालामुखी एक्टिव हैं, कौन से मृत ज्वालामुखी हैं, कौन से सक्रिय हैं, तो मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो मैं एक सामान्य परिचय सारे कॉन्टिनेंट का दूंगी। अब इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बता दें, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पहले आप सामान्य परिचय पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए, ठीक है।